तो जाते जाते ये भी दिख गया है हमें, जाते जाते वापस रिटर्न में बोट हाउस। कि आगे ये तो रिवर है लेकिन समंदर हो और आप अपनी प्राइवेट बोट लेकर जा रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा चांस बोल रहे हैं शायद क्रॉक्स दिख जाए। तो अब गोवा आते हो तो आप बीच भी जाते हो, नाइट लाइफ भी एक्सप्लोर करते हो, ये सब तो बहुत कॉमन है एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। जनरली ये एक्टिविटी आप केरला में तो बहुत सुनते होंगे, बट गोवा भी इसके लिए काफ़ी फेमस है। एंड एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट डू थिंग्स व्हेन यू विजिट गोवा। अगर थोड़ा आपको ऑफ बीट जाकर एक्सप्लोर करना है नेचर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बहुत ही फेमस बर्ड सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। एक आइलैंड है ये रिवर के बीच में, एंड मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ इन ही खूबसूरत बोट्स में बैक वाटर्स की सैर करने, जहाँ पर हम थोड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट देखेंगे, बर्ड वॉचिंग करेंगे एंड हो सकता है हमको क्रोकोडाइल भी दिख जाए। उसके बाद पीछे एक चर्च है वो कवर करेंगे और ब्रिज देखेंगे। बड़ा मजा आने वाला है। आई एम गोइंग ऑन द सनसेट क्रूज और आप भी मेरे साथ चल रहे हो। तो लेट्स हॉप ऑन टू द बोट एंड गेट स्टार्टेड। नहीं, बोट राइड पर निकल चुके हैं, आपको पूरे डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मेरे नज़र में आई है वो ये डेकोरेटेड बोट। बेसिकली एक बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है एंड इस पूरे बोट को डेकोरेट किया गया है एंड ये लोग फिर सी में जाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए। आई मीन इट्स फैंटास्टिक राइट। आपको गोवा आकर अगर स्पेशली कुछ अमेजिंग सेलिब्रेशंस करनी है, बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई भी इवेंट की, सो दिस इज़ अ गुड आइडिया। बट नाउ अपना ट्रिप बिगिन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। आई कैन ऑलरेडी सी बर्ड्स फ्लाइंग वहाँ पर। लेट्स गो क्लोजर टू द आइलैंड एंड लेट्स एक्सप्लोर। तो इस क्रूज तो स्टार्ट हो गया एंड पूरा मैं आपको टूर करवाऊंगा, डिटेल्स दिखाऊंगा। अभी हम बर्ड स्पॉट कर रहे हैं अलग अलग, लेकिन मैं आया हूँ रीडिस्कवरी क्रूजेस के साथ एंड यहाँ पे है मेरे साथ भावेश भाई जो कि इस शिप को या इस बोट को कैप्टन कर रहे हैं। एंड आई हैव मिस्टर अमेय जो कि रीडिस्कवरी क्रूजेस के प्रमोटर है। सो ही इज़ द गाय हु टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, ही इज़ द ओनर। इनके साथ भी हम लास्ट में बात करेंगे, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू थैंक द टू ऑफ यू। बहुत अकोमोडेट किया इन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को, हमारी टाइमिंग्स को, एंड इट वाज ऑलरेडी अ प्लेजर स्पीकिंग विद देम। तो हमारी बर्ड स्पॉटिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है एंड ये आप जो बर्ड देख सकते हो दिस इज कॉल्ड ब्लैक हेडेड आइबिस। तो इसका पूरा बॉडी वाइट है एंड आगे जो हेड पार्ट है वो ब्लैक है। एंड आइबिस होटल्स जो आपने नाम सुना है, आई जस्ट गॉट टू नो दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट फ्रॉम अमेय। इसी बर्ड के पीछे उसका नाम रखा गया है। I never knew this and this is something new that I have learned. अच्छा, ये जो टोटल क्रूज होता है जनरली 5 to 6 किलोमीटर के स्ट्रेच में ट्रैवल करते हैं एंड इट इज़ 2 hours. सो वेरी लीजरली आप क्रोकोडाइल स्पॉट करने की कोशिश करते हो तो आपको थोड़ा पेशेंटली वेट भी करना पड़ता है, तो टाइम आपको निकाल के आना पड़ेगा फॉर श्योर। बर्ड सेंचुरी के ऑपोजिट भी हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो ये जो थर्माकोल पॉइंट्स आप देख रहे हो फ्लोट हो रहे हैं वाइट कलर के, बेसिकली दे आर थर्माकोल्स एंड वो क्रैब ट्रैप लगाया गया है लोकल फिशरमैन्स के द्वारा, जहाँ पर वो क्रैब्स पकड़ेंगे। ऑफ कोर्स गोवा आए हो तो सी फूड काफ़ी फेमस है एंड दिस इज़ हाउ दे डू सम पार्ट ऑफ द फिशिंग। यहाँ पर हम ऊपर काफ़ी सारे बर्ड्स भी देख रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ काइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज़ अ काइट। एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव आइलैंड है ये बेसिकली। एक और स्पेशलिटी इस टूर की ये है कि या तो आप सनराइज के टाइम जाते हो या सनसेट के टाइम जाते हो, तो आपको व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, थोड़ी गर्मी भी कम रहती है। तो यू कैन पिक अप अ स्लॉट एंड देन यू कैन कम ओवर हियर। तो चल रही है हमारी क्रूज, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। सनसेट का टाइम है, इनफैक्ट सनसेट से थोड़ा पहले है, बट आई एम लाइकिंग द होल फील। जब निकले थे तो थोड़ी गर्मी लग रही थी, बट यहाँ पर आके ठंडी ठंडी हवा आ रही है एंड जो बर्ड्स हम देख रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो एडिंग टू आवर नॉलेज। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। जब आप गोवा आते हो तब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो, बट अ कपल ऑफ आवर्स, इनफैक्ट इट वॉज नॉट इवन फार ऑफ, जिस हम कैंडोलिम पे रुके हैं एंड वहाँ से हमें कुछ 15-20 मिनट लगे रीडिस्कवरी की जो स्पॉट थी पहुंचने के लिए, जेटी जो थी वहाँ पे पहुंचने के लिए। तो नॉट मच ऑफ एन एफर्ट एंड इट्स अ प्लेजेंट टूर ऑल द वे। तो मेन रिवर से हम राइट साइड में अंदर घुस गए हैं एंड द इंजन नॉइज हैज़ बीन लोअर्ड डाउन एंड ऑल ऑफ अ सडन दिस वेरी साइलेंट, एकदम शांत है, कोई आवाज़ नहीं है यहाँ पर, इंजन की आवाज़ नहीं आ रही, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन। ऑफ कोर्स मैं ही बात कर रहा हूँ अननेसेसरीली, लेकिन चुप रह के आपको सुनाता हूँ, एकदम सन्नाटा। एंड जस्ट इमेजिन दिस प्लेस इन द मानसून्स, जहाँ पर थोड़े बादल हो, हल्की हल्की बारिश हो, दिस विल बी सच अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड यू विल स्पॉट बर्ड्स एंड जस्ट होपिंग दैट वी कैन सी अ क्रोकोडाइल हियर समवेयर। तो आज लो टाइड है एंड दैट इज़ वाई अमेय हैज़ इन्फॉर्म्ड अस दैट इफ़ वी आर लकी वी विल बी एबल टू स्पॉट अ क्रॉक। जनरली अगर हाई टाइड हो जाए तो अ लॉट ऑफ दिस विल बी अंडर वाटर। तो ये जो आपको मड एरिया दिख रहा है एंड वो जो रूट्स दिख रहे हैं मैंग्रोव ट्रीज़ के, वो आपको जनरली नहीं दिखते, दे आर ऑल सबमर्ज्ड।
ये लग तो रहा है क्रोकोडाइल जैसा, लेकिन ऑफ कोर्स है नहीं। आई विश इट वाज। तो वहाँ से हम अंदर से जाकर आए एकदम शांत एरिया में। नाउ वी आर बैक इन दी ओपन एंड यू कैन सी कितना बड़ा रिवर है ये, एंड एवरीथिंग अराउंड इज ग्रीन। ऑफ कोर्स मैंग्रोव फॉरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हैबिटेट एंड ऑल्सो फॉर द एंटायर एरिया, जो हम काफ़ी जगहों पर इंडिया में भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, बट प्रिजर्विंग मैंग्रोव फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ ह्यूज रिवर एंड मैंने बताया कि यहाँ पर ओवर 100 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है, डॉक्यूमेंटेड स्पीशीज ऑफ बर्ड, लेकिन जनरली इज टेलिंग ऑन अ गिवन डे 25 से 30 आपको दिख जाते हैं ऑन अ टूर। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर एक बर्ड उड़ रहा है। सो यू आर नॉट फाइंडिंग क्रोज एंड पिजन्स ओवर हियर। जो भी आप बर्ड फाइंड कर रहे हो, इट इज समथिंग यूनिक, समथिंग रियली एक्सोटिक, जो आपको सिटी लाइफ में देखने नहीं मिलेगी शायद। एक और मजे की बात रियलाइज की है, शायद आपने भी की होगी, यहाँ पे कोई नहीं है। आप गोवा आ रहे हो, वो भी पीक सीजन में, और पब्लिक नहीं दिख रही है आपको, और क्या चाहिए यार। दिस इज कम्प्लीटली यूनिक एंड डिफरेंट एंड आई एम सो हैप्पी। नहीं तो बीच पर पब्लिक, पार्टी प्लेसेस पे पब्लिक, रोड पे पब्लिक, हर जगह पब्लिक, बट यहाँ पर सिर्फ नेचर और आप। तो यहाँ पर थोड़ा सा चांस बोल रहे हैं शायद क्रॉक्स दिख जाए। अब बात यही है, अपन क्रोकोडाइल को तो बुला नहीं सकते, इट इज़ ऑन देयर विल एंड विश। अगर वो बाहर आए और हमें थोड़ा सा एक भी दिखे तो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बट आप देख सकते हो जो हैबिटेट है, जो लुक एंड फील है, वो वैसा ही लग रहा है जहाँ पर क्रोकोडाइल्स हो सकते हैं। डेंसिटी इज़ डिसेंट अपेरेंटली, अच्छा डेंसिटी है। दिस बाय द वे इज़ द मांडोवी रिवर। मांडोवी रिवर बैक वाटर्स है ये। आप देख सकते हो हाउ वास्ट इज़ दिस एंटायर स्पेस। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली लिटर भी दिख रहा है। आई कैन सी सम प्लास्टिक्स। दिस इज़ अ बर्ड, ब्लू कलर, आई थिंक दिस इज़ अ किंगफिशर, अगर आप लोग स्पॉट कर पा रहे हो ब्रांचेस के बीच में। मालया साहब वाला किंगफिशर ही है ये। तो ये जो आप ऊपर से व्यू देख रहे हो ना, ये ड्रोन शॉट तो नहीं है। भावेश साहब अपना पूरा फोटोग्राफी स्किल्स यूज कर रहे हैं, जैसे तैसे करके वो हाइट लेकर मुझे दिखा रहे हैं। एंड एक्चुअली पूरा जो पैनोरामिक व्यू है, आप लोगों को पता चल जाएगा जो वास्टनेस है इस एरिया की, जो मैं देख पा रहा हूँ। मे बी द कैमरा डजंट कैप्चर इट सो वेल, बट दिस एरिया इज ह्यूज। एंड यहाँ पर हम एग्जिट कर चुके हैं एक्चुअली जो सेंचुरी पार्क थी, एंड मेरे पीछे अब ये पूरा विलेज एरिया है, यहाँ पर लोग रहते हैं। सेंचुरी पार्क इस तरफ थी। अब हम अपनी रिटर्न जर्नी चालू करेंगे एंड मैं आपको रिटर्न जर्नी के टाइम भी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा, और वो चर्च और ब्रिज भी देखेंगे हम लोग। इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस एंड द बेस्ट पार्ट इज कोई भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जितनी भी क्रूजेज होती है वो आपको सी की तरफ लेकर जाती है, कमर्शियल। बट दिस, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस पीस, ट्रैंक्विलिटी, नेचर, दिस इज अ गुड प्लेस। अनफॉर्चुनेटली क्रोकोडाइल नहीं दिखा है हमें, बट देन होपफुली रिटर्न में दिख जाए। तो बोट का कैप्टन बन गया हूँ मैं कुछ मिनटों के लिए। बेसिकली फोटोज खींचना है, इसलिए इस जगह पर खड़ा। भाई ऐसी लाइफ होनी चाहिए कि आगे ये तो रिवर है लेकिन समंदर हो, और आप अपनी प्राइवेट बोट लेकर जा रहे हो। ऑलमोस्ट दैट। व्हाट एन एक्सपीरियंस। हवा आ रही है, सूरज यहाँ से आ रहा है, तो द फोटोज आर गोइंग टू कम अमेजिंग। इंस्टाग्राम पेज पे आप देखोगे मेरी फोटोज अरिहंत वैद ऑफिशियल, लेकिन याद रखना रीडिस्कवरी क्रूज का नाम है। एंड आई लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा मैं आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन गो थ्रू द डिफरेंट इंस्टाग्राम पेजेस, हैंडल्स एंड ऑल, इनकी भी और आप बुक कर सकते हो या इंक्वायर कर सकते हो। दिस एक्सपीरियंस इज बीन अमेजिंग सो फार। तो जाते जाते ये भी दिख गया है हमें, जाते जाते वापस रिटर्न में, बोट हाउस। बट आई डोंट थिंक यहाँ पर गोवा में बोट हाउस का कॉन्सेप्ट इतना फेमस हुआ है, इतना पॉपुलर हुआ है। ऑफकोर्स केरला इज़ दी प्लेस फॉर एक्सपीरियंसिंग समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, बट है यहाँ पर भी बीच में अटका हुआ। अभी हम जा रहे हैं वापस, जो हमारा जेटी था वहाँ पर आ गए हैं हम। एंड पीछे चर्च दिख रहा है मुझे, जो हम कवर करेंगे अभी। तो थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस ब्रांच पर सब बैठे हैं, कॉर्मोरेंट्स काले रंग के हैं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है इस वीडियो के अंदर, सो यू विल बी एबल टू स्पॉट देम। काफ़ी सारे बर्ड्स हैं। अच्छा, अभी हम निकल कर पूरा जो रिवर था या जो बैक वाटर का माउथ था, वहाँ से निकल कर हम और ज़्यादा ब्रॉडन एरिया में आ चुके हैं। पीछे की तरफ दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, देखिए एक खूबसूरत सा चर्च है जिसका नाम है पेन्ना द फ्रांका। एंड पीछे जो आप एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर देख सकते हो, वो गोवा की असेंबली है। एंड वहाँ पर आप देख सकते हो वो ब्रिज, जो आप शायद कभी एयरपोर्ट से आते जाते क्रॉस किए होंगे। तो एक बॉलीवुड फैक्ट भी बता देता हूँ आप लोगों को, और उसके साथ एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी। ये है राय बंदर एरिया। एंड जो ये रोड आपको दिख रहा है, धूम फैक्ट है, जो धूम की फर्स्ट धूम थी
और जो ट्रक सीन फाइटिंग की होती है जॉन अब्राहम, उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन की, वो इसी कॉजवे पे की गई है। दिस इज द वर्ल्ड्स, और दिस वाज एट वन टाइम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉजवे, मोर देन 3 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर बॉलीवुड फैक्ट भी है और थोड़ा सा हिस्ट्री भी है। पीछे, एकदम पीछे आप देख सकते हो जो वाइट बिल्डिंग्स, वो है ओल्ड गोवा, काफ़ी दूर है। तो हमारी रिटर्न जर्नी चालू है। पीछे हम वापस से बर्ड सेंचुरी क्रॉस करके जो ब्रिज है, वहाँ पर बड़ा सारा ब्रिज जो नया नया बना है गोवा के अंदर, वहाँ पर जा रहे हैं देखने के लिए, और वहाँ से फिर हम अपना ट्रिप एंड करेंगे। लेकिन आई थॉट टू यूज़ द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ दिस राइड टू स्पीक विद अमय, जो कि रीडिस्कवरी क्रूजेस के ओनर है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा। उनसे समझ लेते हैं कि वाई शुड बी सेलेक्ट दिस क्रूज। तो हमने ये 7-8 साल पहले चालू किया था रीडिस्कवरी क्रूजेस, गोवा का काम पीसफुल साइड दिखाने के लिए, और अभी तक रिस्पांस इतना अच्छा है लोगों का कि, और लोगों ने इतना प्यार दिया है कि रोज़ अच्छा इंटरेक्शन होता है, नए गेस्ट आते हैं और उनको ये गोवा का साइड बहुत पसंद आता है। बहुत बर्ड्स दिखते हैं, क्रोकोडाइल स्पॉटिंग भी होता है। वी गेट लॉट ऑफ सेलिब्रेशन क्वेरीज, किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करना है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है। एंड टिल नाउ पीपल हैव कम इन, दे हैव लाइक्ड इट सो मच, दे हैव गॉन बैक एंड रिफर्ड देयर फ्रेंड्स, फैमिली एंड विद इन देयर नेटवर्क। सो ऐसे ही हमें मतलब रिपीट बिजनेस आ रहा है। सो whenever you come in, try to experience this side of Goa. It's very peaceful, calm, and like we said, it's a private and exclusive experience. It's a private boat hire. So come in, experience. It's a unique thing, and hope you like it when you book it. यहाँ पर आप देख सकते हो अटल सेतु, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखी गई है। नई नई ब्रिज बनी है, बहुत लंबी। एंड उसके पीछे आप जहाँ पर सनसेट होते हुए जा रहा है अभी, वहाँ पर है पंजिम। एंड वहीं पर आप लोगों को जो कसिनोज की शिप्स है जो वेरी फेमस, वो आप लोगों को दिख जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़े यॉट्स भी है यहाँ पे। बट जस्ट लुक हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स व्हेन द सन इज गोइंग डाउन। ऑफ कोर्स आई हैव सीन सो मेनी सनडाउनर्स सिटिंग बाय द सी, बट दिस इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। एक्चुअली हमारा प्लान क्या था पता है क्या? हमारा प्लान था कि जो मेरा पूरा ग्रुप आया हुआ, आई टोल्ड यू ऑफ 11 पीपल, ये सोचे थे कि ज़रा सा क्रूज में बैठकर हम लोग सी की तरफ जाएंगे और मस्त एंजॉय करेंगे हम सनसेट। बट गोवा है, प्लान कैंसिल होते हैं। अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया, बट स्टिल आई मेड श्योर कि आई कम ओवर हियर एंड आई कम टू द एंड ऑफ माई 1 hour लॉन्ग अमेजिंग क्रूज बाय द रिवर मंडोवी, बैक वाटर्स जो थे, एंड टू द माउथ ऑफ द मेन रिवर। ब्रिज देखा हमने, चर्च देखा हमने, एंड बहुत ब्यूटीफुल बैक वाटर्स को एक्सपीरियंस किया हमने विद अमय एंड हिज टीम। आई थिंक आई एंजॉयड इट थॉरली। आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जाते जाते। एक तो फैमिली फ्रेंडली है, तो आप बच्चों के साथ भी यहाँ पर आ सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है इस बोट पे, आराम से, वेरी कंफर्टेबल बोट। उसके साथ जो प्राइजेस है वो आप एक्चुअली डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो एंड इनसे इंक्वायर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नेसेसरी डिटेल्स, इंस्टाग्राम पेज, इनका लिंक्स मिल जाएगी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप या वाया इंस्टाग्राम, एंड यू कैन इंक्वायर फॉर योर प्राइस एंड हाउ यू वांट टू सेलिब्रेट। पीछे आप देख रहे हो बलून्स भी है, तो ऐसा डेकोरेशन भी आपको मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू सेलिब्रेट एनी ऑफ योर स्पेशल ओकेजन। बट इस व्लॉग में मैं इतना ही कवर करूंगा। गोवा में आकर चौथी बार है ये मेरा गोवा में, आई नो चौथी बार थोड़ा कम है, लेकिन चौथी बार है ये गोवा में, एंड फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग समथिंग लाइक दिस। नहीं तो वही बीच, वही पार्टी एंड वही रूटीन, थोड़ा रूटीन से बाहर है। अगली बार जब मैं आऊँगा, आई एम प्रिटी श्योर आई विल टेक द क्रूज टू द सी, एंड वो तो डिफरेंट लेवल एक्सपीरियंस होने वाला है। आप टेंशन मत लो, आप गोवा आओ या ना आओ, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे ही डिटेल्ड ट्रैवल एक्सपीरियंसेस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा यहाँ पर भी, और इंस्टाग्राम पर भी अरिहंत वैद ऑफिशियल, वहाँ पर फॉलो कर लो। अगली बार तक आपको क्या करना है पता है ना? जस्ट चिल एंड कीप ट्रैवलिंग। सी यू ऑल।